मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल कुरैश मक्का आए, सवाल लिखवा के ले आए। यहूदियां ईसाई पढ़े लिखे लोगों ने सवालात लिख देते, कहने लगे ऐ सवाल लिख के ते मैं मुहम्मद मुस्तफा को पूछो, जे वो जवाब दें तो समझो कि सच्चे नबी है, तो ये जवाब न दे सका तो समझो कि फिर नबी नहीं। सवाल बाहरों लिख भी के आए, क्योंकि जेड़ा सवाल कुरैश पुछते है रसूला जवाब दे छड़ते आए। कहने लगे यार जेड़ा पूछने वह जवाब दे छड़ दे। सानवी लोग असी जेड़े को साढ़े को सवाल पूछने जवाब देना, तो कोई इंज दे सवाल लिख दो कि भाभियां दा मौलवी फस जाए। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, सवाल जवाब की नशिस्त हो रही थी, तो सवालात लोग पूछी गए जो समझा ना भाई ये हुण कोई नहीं काम साडा बनदा, फिर उन्हें सवाल किया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा निकाह किस पढ़ाया, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भाई इत्थे आके कोई बंदा फसेगा तो हक मार की आई, तो मैं क्या हक मार तुसी दसो की आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये हक मार आई। ठीक है, तुम एक गप सुनी हुई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कमार आई आदम ते हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। मैं क्या कुरान दी केड़ी आयत है, जे जाने कुरान ही तो कोई नहीं, तो मैं क्या हदीस अंदर जाने हदीस अंदर भी कोई नहीं। मैं क्या नबी अलैहिस्सलाम दसिया तुहानू जाने नहीं, तो मैं क्या तुहानू बदबख्त वही आई है, तुहानू किवें पता चले है कि की हकमार सी, की है सी हकमार, की रखे है हकमार। अल्लाह तबारक व तआला ने दी बाएं पसली चो हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पैदा फरमाया है। फरमाया तुहाडी बीवी है, उन्हें क्या ये मेरी बीवी है, फरमाया तुहाडी बीवी है। तो जदों अल्लाह खुद कह रहा है तुहाडी बीवी है, तो गल मुक गई। कोई बंदा उठ के कहे कि मेरी बेटी मैं तेन निकाह करके दी, वो अगो उठ के कहे कि कबूल है तो निकाह, महफल लगी हुई है, मजलिस लगी हुई, निकाह हो गया है, खुतबा ते पढ़िया जाता है बरकत वास्ते रहमत वास्ते, ते सुन्नत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी निकाह थे जां वो कबूल है। जदों फरमाया या अल्लाह एक ही मेरे बाएं पसली जो पैदा होया है, फरमा व खलक मिनहा ज़ौजहा, फरमाया तुहाडी बीवी असां पैदा कीती है। जी मेरी बीवी है, फरमाया जी बीवी है, निकाह हो गया, ते हक मार दी लोड़ कोई ना रही। हक मार झूठ बोलते ने लोग जड़े इस किस्म के सवालात घड़ते ने, ते जेड़ा इंद सवाल कड़े तो क्या करो, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। हर सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता, कुछ जनाब जहालत की वजह तो एवें किनारा करके गुजर जवीन है, या उहदे सवाल का कोई इल्जामी जवाब दे के गुजर जवीन है। बात सवाल बेमाना होंदे ने जिन्हां दी कोई हकीकत नहीं होंदी, ना कुरान नाल, ना दीन नाल, ना ईमान नाल, ना आखिरत नाल, ना कब्र नाल, ना हशर नाल, ना जन्नत नाल, उन्हां सवालात दा ताल्लुक होंदा है। आइए यानी सवालों की तरफ तवज्जो न कीजिए। कुरैश मक्का स्पेशल सवाल लिखवा के लाए, चंद सवालात रसूलुल्लाह के सामने रखे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं जवाब देंगा, लेकिन कल, आज नहीं कल। वादा फरमा लिया कल दा, अगला दिन आ गया, कुरैश इकट्ठे होके आए, जी तुसां फरमाया सी कल, अज आ गया है, वो कल आ गया है, लिहाजा तुसी जवाब दो। आपने फरमाया वही आई नहीं, ये सारा वाकया कुरान च नहीं, किते वे मुस्तफा दी हदीस पाक दे अंदर। फरमाया वही नहीं आई, कल आ जाया जे, अगले दिन आए, फरमाया वही नहीं आई, उस तो अगले दिन आए, फरमाया वही नहीं आई। अद्धा के 15 दिन या 18 दिन गुजर गए, तो कुरैश बोल उठे, फिर वो अल्लाह तो रुठ गया है, अल्लाह तो नाराज हो गया है, रब तो छोड़ गया, नाउज़ुबिल्लाह। कोई वही नहीं सी आंदी, कोई जिबरील नहीं सी आंदा, तुसां फरमाया सी कल दसांगा, 15 दिन या 18 दिन गुजर गए ने। ते जदों परेशान होए महबूब, हुण कुरान आया है, हदीस की तस्दीक लई कुरान आंदा है, हदीस की ताईद लई कुरान आंदा है, हदीस दे उत्ते मोहर लगाण लई कुरान आंदा है। मैनूं दसो जे कुरान दी आयत पढ़दे रहो, ये वाकई हदीस बयान ना करे, केड़ा मौका ही कुरान नाजिल होया है, केड़ी वजह ही कुरान नाजिल होया है, किस को सबाक अंदर कुरान
कुरान नाज़िल होया है ते कुरान समझ फिर नहीं आ सकेगा। कुरान नूं समझना होएगा ते हदीस दी रोशनी अंदर। जिस हदीस दे उत्ते कुरान आया है, जिस मौके ते कुरान आया है, जिस वजह तो कुरान आया है। हुण जदों पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो गए कि जिब्रील आ नहीं रहा, 15 दिन या 18 दिन के बाद जिब्रील आए। आते ही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील आज आए हैं इतने दिनों बाद, इतने दिन क्यों नहीं आए? फरमाया महबूब जी जब तक भेजण वाला ना भेजे असी आ ही नहीं सकते। मैं कुरान लेके भी आंदा सा, मैं हदीस पाक भी लेके आ उदों सकदा जदों अल्लाह सानू भेजदा है। जिब्रील कुरान लेके भी आंदा सी, जिब्रील हदीस लेके भी आंदा सी। फरमाया मन काफिर ताना दे रहे सन कि मुहम्मद नू रब छोड़ गया है, मुहम्मद रब नाराज हो गया है। फरमाया मेरे प्यारे जेड़े जेड़े उन्हें इतराज कीते ने, जिन्हां जिन्हां कलमात नाल तुहानू दुख पहुंचाया है, जरा ओदा पहले जवाब सुनिए, फिर असी दसांगे ज़ुल्करनैन कौन, फिर असां दसांगे रूह दी हकीकत की, फिर असी दसांगे असहाबे काफ कौन, फिर असी दसांगे खज़िर ते मूसा अलैहिस्सलाम दी मुलाकात, फिर दसांगे किस्सा यूसुफ। ये सारे सवालात, चांद दे बारे सवालात, रूह दे बारे सवालात। फरमाए सारे सवालात के जवाबात हम देंगे, कुरान की सूरत में देंगे। जब पूछे गए पैगंबर से तो आपने कल का वादा किया, ये कल का वादा हदीस है। 15 दिन बाद फरमाते रहे, ये सारा वाक़या हदीस में है। फरमाया सवालात क्या थे, ये हदीस में है। जवाबात क्या हैं, कुरान में है। सवालात हदीस की सूरत में, जवाबात कुरान की सूरत में। हुण सुनिए रब ने पहले आयात जो अता फरमाइया, फरमाया मेरे प्यारे तुम ये कह रहे सन कि रब छोड़ गया। फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। फरमाया मन कसम महबूबा तेरे चेहरे दी। ये आप आया, ये आप शाह कोटो आया, पूछ लो शाह कोट दा। हाँ इतना शाह शाह दा है, आप कोट शाह दा है। हुण सुनिए मेरी बात सुनिए। वज़्ज़ुहा मन कसम महबूबा तुहाडे चेहरे दी कहो सुभान अल्लाह। वेख लो वेख लो तुहाडी खैर होवे। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये तुहानू विगाड़िया मौलवियां जिन्हां कुरान दी तफसीर किसी को सुनी सुनाई बयान की थी। वज़्ज़ुहा का माना ये नहीं है जो किया जाता। वज़्ज़ुहा दे चेहरे वाले दे वल लैल दियां जुल्फां वाले, जेड़ा मौलवी कवे नूं इंज हाथ जोड़ के करो मेहरबानी पैसे लै ते जा जान छाड़, अपनी फीस लै, साड़ी जान छोड़, मेहरबानी कर इस मिंबर ते ओ बयान कर जेड़ा कुरान च ते मुस्तफा दी हदीस है। हसदे रहिंदे हो ते नारे मारी रखदे हो ते फिर समझी भी रखदे हो ते फिर बुलाई भी रखदे हो ते फिर सारी खिचड़ी बनाई भी रखदे हो। तुहाडे ते भी कुर्बान ही जाइए। वज़्ज़ुहा वेख लो फिर गलत बयानी कर रहे हैं। वली कामिल का मतलब होता कामिल वली, ये गैब की खबर है, अल्लाह जानता है। यहाँ कोल मारी जाना तवज्जो है। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। कसम महबूबा वज़्ज़ुहा, कसम प्यारे सुबह के वक्त की, चाश्त के वक्त की मुझे कसम है। वल्लैलि इज़ा सजा, रात के अंधेरे जब छा जाए मुझे उसकी कसम है। मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, असा तेनू छड़िया ते नहीं, असा तेनू भुलाया ते नहीं। वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, महबूबा तुहाडी दुनियावी जिंदगी नालों बरज़खी ते उखरवी जिंदगी बेहतर होएगी। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, तुहाडा अज नालों कल बेहतर होएगा। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, इस दुनियावी जिंदगी तो तुहाडी उखरवी अगले आने वाली जिंदगी बेहतर होएगी। वला सौफा
काश कोई शान मुस्तफ़ा नू समझे जो रब ने कुरान च बयान फरमाई। फरमाया वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। फरमाया महबूबा अन करीब, बहुत करीब, इतना देवांगा फतरदा कि तुसी राजी हो जाओगे। ते महबूबा जदों काफरां ने कुरैश ने ये बात कही कि तुहानू तुहाडा रब छोड़ गया है ते तुसां अपनी उन्हां दी कही हुई गल दिल ते ला लई। प्यारे क्यों दिल ते लाई जे तुहानू असां छड्डना हुंदा, जे तुहानू छड्डना हुंदा ते कदों छड्डदे। अलम यजिद का यतीमन, अलम यजिद का यतीमन। छोड़ना हुंदा उदों छड़ जांदे जदों पैदा होए सो ते तुहाडा बाप दुनिया तो पहली जा चुका सी। अलम यजिद का यतीमन, अलम यजिद का यतीमन। हुण अलम यजिद का यतीमन दे नाल अगली आयत जोड़ो ना, फअम्मल यतीमा। दो आयतन जोड़ो जरा। अलम यजिद का यतीमन व अम्मल यतीमा फला तकहर। महबूबा जिस हालत तो तुसी गुजरे हो कदे यतीम नू झिड़कना नहीं। अलम यजिद का यतीमन, अलम यजिद का यतीमन। महबूबा छड़ना उन्ना जदों यतीम पैदा होए सो असी उदों छड़ जाने, लेकिन असा उदों छड़िया नहीं। वाह वाह ते हुण तुहानू किवें छोड़ दईए महबूबा, हुण तो तुहानू नबी बना देता है, हुण छड़िए। वाह वाह रसूल बना देता है, हुण कदों छड़िए। शाहिद बन गए हो, मुबश्शिर नज़ीर दाई इल्लल्लाह बन गए हो, सिराज मुनीरा दी हैसियत आ गए हो। जे छड़ना हुंदा अलम यजिद का यतीमन उदों छड़ जांदे ते हुण क्यों छड़िए। व मार सल्लाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अलम यजिद का यतीमन फावा। जदों यतीम पाया है दसो किहड़ी जगह तो नियता फरमाई। तुसीं दुनिया ते आए हो तुहानू मां दी गोदी अता फरमाई है, जे उत्थों निकले हो तुहानू हलीमा दी गोदी अता फरमाई है। सरदार अब्दुल मुत्तलिब दा प्यार अता कीता है, दादा फौत होया है। वाह वाह सरदार अबू तालिब दी मुहब्बत अता फरमाई है। फरमाया वाह वाह जूं जूं जवानी चढ़ते गए हो असीं तुहानू जगह अता फरमांदे गए। जदों सारे छड़ गए उदों सिद्दीक अता फरमा देता है। अलम यजिद का यतीमन फावा। फरमाया तुम इन मराहिल चो गुजरते गए हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू। फरमाया तुहानू ऐसे सहाबा दी जमात अता फरमा देती है। किते चाचा हमज़े दा ईमान अता फरमा देता है, किते सीना अब्बास इस्लाम ले आए चाचा दी हसीयत नाल, कदे जाफर तैयार, किते सैयदना अली, किते उमर उस्मान। फरमाए सारियां चीज़ां अता फरमाने गए। अलम यजिद का यतीमन फावा व वजदका ज़ालन फहदा। इस ऐत नाल किहड़ी जुड़दी है। वा अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस व वजदका आइलन फागना। जदों तुहाडे कोल माल दी कमी पाईए ते तुहानू माल दे के, माले गनीमत दे के, माले फै दे के, तुहाडे वास्ते खुमुस दा हिस्सा बना के तुहानू गनी कर देता है। व अम्मा फला तनहर। पर मेरे प्यारे सवाल करने वाले नू कदे झिड़कन नहीं मेरे महबूब जी। क्यों तुहाडे ते वक्त आया ववजदका आइलन फागना। एक आयत नू दूजी आयत नाल जोड़ो। एक आयत है उसदा बदल दूसरी आयत है, एक आयत है दूसरी अंदरों दा समरा ते नतीजा अल्लाह बयान फरमांदा है। फरमाया वाकया पेश आया है, तुन छोड़िया नहीं, तुन भुलाया नहीं। ते हुण सवालात दे जवाबात मेरे महबूब जी सुनदे जाओ।
हदीस वो होंदी है जिदों ते कुरान ताईद पे करना है, कुरान तस्दीक पे करना है। कुरान भी अल्लाह दी वही है, हदीस भी अल्लाह दी वही है। कुरान किवें हदीस पाक दी ताईद फरमाना है, कुरान पढ़ते जाइए, हदीस का मुताला करते जाइए, कुरान खोलते जाइए ते हदीस पाक नू पढ़ते जाइए। एक बारी इंज वाकया पेश आया है, मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर दे अंदर, हालते सफर अंदर फजर दा वेला होन लगा। हदीस सहीह बुखारी हदीस पेश होने लगी है, उदों ते ताईद फिर कुरान ते गौर करे। आज सईदा कैनात अम्मा जी आयशा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, हाँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा। सुनिए जरा तवज्जो फरमाई, फरमादियां ने मैं हाजत लई इंज बाहर गई हुई सा, उत्थे जदों मैं हाजत तो फारिग हुई ते मेरा हार जड़ा मैं अपनी बहन कोलों मुस्ताहार ले गई सा पाण वास्ते वो गिर गया है। मैं उन्होंने लभन लग पई, तलाश करन लग पई ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा ते वुज़ू दा ते इंतजाम नहीं, अजे तयम्मुम दी आयत नाज़िल नहीं हुईयां, लिहाजा ते फजर नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। उठो ते चलो सवारियां उते सामान रखो, निकलिए ते फजर दी नमाज जाओ उते पढ़ांगे, जिते पानी वुज़ू वास्ते मुयस्सर होएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा नूं कूच करन दा हुक्म दिता है। सहाबा इकराम ने सामान उठाओ ते लदया है। ऊंट दे जनाब क्लास दे अंदर अम्मी आयशा फरमादियां ने असी कमजोर जियां सा ते असी कोई ज्यादा खुराक नहीं सी खांदे, मेरा वजूद दा कोई ज्यादा वजन नहीं सी। सहाबा ने समझा रात दे देरे अंदर कि मैं कजावे दे अंदर ऊंट दे कुलाते दे अंदर कजावे अंदर मैं बैठ गई हाँ, जबकि मैं ते हाजत वास्ते गई हुई सा। ते सहाबा किराम चले गए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। पूरी हदीस पढ़ते जाइए, सहीह बुखारी जो हदीस दे उत्ते कुरान नाज़िल होंदा है, किते कुरान उत्ते हदीस पाक नाज़िल होंदी है, किते कुरान दी आयत आ जांदी है, मगरों तफसीर हदीस पाक अंदर आंदी है, ते किते पहले वाक़े हदीस अंदर आ जांदा है, उतो कुरान ताईद कर रहा होंदा है। कुरान हदीस दी ताईद कर दी है तो ते हदीस कुरान दी ताईद कर दी है। कदे कुरान हदीस दी ताईद कर रहा होंदा है, किते हदीस कुरान पाक दी तस्दीक कर रही होंदी है। तेरा तवज्जो फरमाना, कदे कुरान पहले आ जांदा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ते बाद दे अंदर सहाबा इकट्ठे होके आउंदे ने, महबूब जी आयत आ गई है, तुहाडे उत्ते दरूद किवें पढ़ना है। आप सिखांदे ने हदीस दी रोशनी अंदर, किते कुरान पहले आ जांदा है ते हदीस दे अंदर तफसीर आ जांदी है, किते हदीस पहले आ जांदी है। फिर एक और बात सुन लीजिए, हदीस के बारे अपना ज़हन साफ कीजिए, हदीस नूं ला रहे बफी समझिए, हदीस नूं मासूम समझिए। हदीस कलमे दे दूसरे जुज़ दी तफसीर हदीस है पाक सुन लीजिए, हदीस दा मुकाम ते शान ते इज्जत अजमत सुन लीजिए। हदीस के बारे अपना दिलो दिमाग साफ कीजिए। हदीस हदीस मासूम है, हदीस महफूज है, हदीस मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। हदीस नाल प्यार कीजिए, हदीस नूं कुरान दी तरह समझिए। किवें कुरान पाक दी वजाहत कर दी है हदीस पाक, किते हदीस वजाहत कर दी है कुरान पाक दी। आयत दरूद पहले नाज़िल हुई है, मगरों तफसीर हदीस पाक दे अंदर आई है। वाक़े इफ्क तुहाडे सामने पढ़न लगा वां कि पहले वाक़या पेश आया है, उतो कुरान पाक ताईद अंदर नाज़िल होया है। ते कुरान हदीस पाक इतनी प्यारी, कुरान उदी ताईद इस तरह करदा है कि बाद दफा नबी अलैहिस्सलाम अपने घर अंदर ने ते शहद पी रहे ने, ते एक बीवी ने कहा महबूब जी तुहाडे मुंह दे विचों कोई पूंछ ही आ रही है। आपने फरमाया मैं शहद पीता है, अज तो बाद मैं शहद नहीं पीवांगा। पहले वाक़या पेश आया है, फरमाया शहद मेरी ज़ात ते हराम हो गया है। उतों वही आई है, हदीस की तस्दीक कुरान करता है, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु
मो मा हल्लल्लाहु लक तब तगी मर्ज़ाता ज़वाजिक पैगंबर दे नबी भी ना आप दा निकाह होया है खातून नाल उम्मुल मोमिनीन नाल। आपने जनाब सहाबा इकराम अपने हुजरे अंदर बुलाया है, आपने वलीमा कीता है, वलीमा इशा तो बाद खवाया है। सहाबा इकराम इंज बैठे रहे महबूब चाहते सन के खान तो बाद उठ जान, लेकिन सहाबा बैठे रहे। सूरतुल अज़ाब अंदर आयात आईयां, पहले हदीस पेश आई है, पहले वाकया पेश आया, उतो कुरान नाज़िल होए कि मेरे ईमान वालों आज के बाद सुन लो मेरे पैगंबर का अदब एहतराम। जब तुम्हें खाने के लिए बुलाया जाए पैगंबर के घर आके खाना खाओ, खाना खाने के बाद फौरी उठ के पैगंबर के घर से चले जाओ। पैगंबर तुमसे हया करते हैं, तुमसे शर्म महसूस करते हैं, तुम्हें कहते नहीं है कि उठ जाओ, मेरे पैगंबर को तकलीफ न दो, फौरी घर से चले जाया करो। रात के वाक़े की तस्दीक व तायीद कुरान में आ गई। पैगंबर की फूफो की बेटी है, निकाह सैयदना ज़ैद से हुआ है, ज़ैद तलाक देना चाहते हैं, पैगंबर उनको रोक रहे। पूरा वाक़या हदीस में मौजूद है, उसकी तफसील उसकी तायीद ऊपर से कुरान ने बयान फरमाई। पहले वाक़या पेश आया, बाद बयान कुरान के अंदर तस्दीक हुई। इसी तरह पढ़ते जाइए सूरत तो तौबा पढ़िए, पहले वाक़यात पेश आए, फिर कुरान पाक नाजिल हुआ। पहले सहाबा 3 ग़ज़वे तबूक से पीछे रह गए, फिर कुरान नाजिल हुआ, उनकी तौबा पर नाजिल हुआ। सुनो मेरी दावत, मेरा पैगाम, मेरा मसलक कि अहले हदीसों तुम हदीस के साथ जुल्म ज़्यादती न करना। हदीस हमारे नज़दीक कुरान से जुदा नहीं है, कुरान हदीस से जुदा नहीं है। कुरान हदीस को आपस में जोड़ के रखना है, इकट्ठे रखना है। दरसे कुरान का इश्तिहार भी नहीं छपवाना जब तक साथ लफ्ज़ हदीस न हो। दरसे कुरान हदीस हो, दरसे कुरान सुन्नत हो। हम वो लोग हैं जिन्होंने कुरान हदीस को जोड़ के रखा हुआ है। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा। मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी सुन्नत। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, एक अल्लाह की इताअत, एक रसूलुल्लाह की इताअत। इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, एक अल्लाह का अमर, एक रसूलुल्लाह का अमर। कुरान हदीस से जुदा नहीं है और हदीस पाक रब के कुरान से जुदा नहीं है। दोनों पर ईमान लाना ईमान है, एक का इनकार कुफ्र है। जिस तरह कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, उसी तरह हदीस अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई। कुरान इन तलबा के सीनों के जरिए क़यामत तक महफूज रहेगा और हदीस क़यामत तक अहले हदीस के अमल के जरिए महफूज रहेगा। अल्लाह का फजल है, तुसी हदीस ते खड़े हो। वे पूछो जाके राफ़ज़ियन पूछो, उनका पूरा मजहब मातम पे खड़ा है। मातम जो काट छोड़ो इंज मजहब गिर जाए। तो जेडे दिहाड़े फिरते रहने सारे जश्न पे खड़े, जश्न काट छोड़ो तो मसलक शहर है ही कोई ना। थोड़े ते अल्लाह दे फजल है, तुसी बिदत पर नहीं खड़े, कुरान पे हो, मुस्तफ़ा की हदीस पर हो। कुरान पाक हदीस पाक जोड़ के रखो, जोड़ के रसूल दी अमानत जोड़ के रखो। सईदा कायनात अम्मा जी आयशा, सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं आई, जो ही मैं आई ते वेख्या कि रसूलुल्लाह मौजूद नहीं। सफर दे अंदर, जंगल दे अंदर मैं उत्थे आके बैठ गई कि नबी अलैहिस्सलाम जिथे मैनू संभालणगे, जिथे पुछणगे वेखणगे, मैं ऊँट ते नहीं होवांगी। जदों रोशनी होएगी, सूरज चढ़ेगा तो हजूर वेखणगे ते वापस पलट के आणगे ते इसे जगह ते मैनू बह जाना चाहिए। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठ गईयां। इधरों नबी अलैहिस्सलाम ने संभालिया नहीं, उन्हें समझा कि ऊँट ते अम्मी आयशा ऊँट दे उत्ते जनाब कजावा बना के ओदे अंदर डोली जी बना के रखी होंदी सी। औरतां वास्ते पर्दा बनाया हुंदा सी, पर्दा कायम हुंदा सी। नबी अलैहिस्सलाम ने समझा आयशा ऊपर सवार ने। अम्मा जी आयशा फरमाती मैं उत्थे लेट गई हत्ता के मैं सो गई। सैयदना सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने नबी
अलैहिस्सलाम रात नूं पढ़ाओ, अगर किते रखा ना फिर रात नूं ही निकला ना, ते पैगंबर छोड़ के जाते सन सफवान नूं, पिछे कोई चीज़ रह जाए अंधेरे अंदर सवेरे संभाल के ले आवन। हजरत सफवान जो ही करीब आए वेख्या कोई बंदा सुता है। आप फरमादियां ने करीब आए तो मेरे चेहरे ते नजर पई, क्योंकि आयत पर्दा नाज़िल होने तो पहले उन्हें मेरा चेहरा वेखे होए, असी मैनूं पहचान गए। कहन लगे ते लगदे अम्मी आयशा ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आओ अम्मा जी इस ऊँट मेरे ते सवार हो जाओ। फरमादियां ने मैं ऊँट ते सवार हो गई और हजरत सफवान ने ऊँट दी मुहार पकड़ के पैदल चल पड़े। मैं ऊँट पर सवार सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ने सारे रात सफवान कोई गल नहीं की थी। हालांकि अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, पैगंबर दियां बीवियां मोमना दियां मावां हुंदियां ने, पर्दे दे पिछों सवाल हो सकदा सी, लेकिन सफवान दा हया वेखो, सफवान दी पाकीज़गी तहारत वेखो। सारे रात कोई बात नहीं की थी, आप पैदल चलते आ रहे हैं। अपने ऊँट ते अम्मा जी ऐशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नूं सवार कीता होया है। अम्मी ऐशा फरमांदियां जदों असीं दोपहर वेले मदीने च दाखिल होण लगे, मुस्तफा पहुंच चुके सन ते तूफान बदतमीजी बरपा हो गया है। यहूदी बोले, मुनाफिक बोले, ये अज अम्मी ऐशा दे इनकारी नहीं, यहूदी उदों भी इनकारी सन, ये अज दे गुस्ताख नहीं, ये उदों दे गुस्ताख ने, ये उदों दे चाहते सन सिद्दीक मेरे मुहम्मद तो जुदा हो जाए। इन्हें मुख्तलिफ वारदातां खेलियां ने राफसियां ने कि यहूदियां ने, पहले यहूदियां ने, फिर यहूदियत के रूप अंदर राफसी सामने आए ने, जिन्हें सिद्दीक नूं मुस्तफा तो जुदा करना चाहे है। कौन जुदा करे सिद्दीक मुस्तफा तो? कुरान ने जोड़ के रखे है मिनन नबीयीन व सिद्दीकीना, नबी और सिद्दीक नूं इकट्ठियां रखे है। नबी ओ सिद्दीक, नबी ओ सिद्दीक, जान दे ओ शेख दिवेशिया फरमाया करते सन नबी ओ सिद्दीक, नबी ओ सिद्दीक। उदों नहीं सी समझ आती कि कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी केड़ी कमाल दी गल कर रहे ने, केड़े राज दी ते केड़ी गल कर रहे ने। हुण इंज लगदा है उन्हां दे एक जुमला पढ़ीए ते लगदा है पूरी किताब लिखी जा सकदी उन्हां दे एक जुमले ते। आंदे सन नबी ओ सिद्दीक, नबी ओ सिद्दीक, नबी ओ सिद्दीक, नबी और सिद्दीक। फरमांदे सन वेखो कुरान दे अंदर यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, फरमाया वेख लो कुरान पाक अंदर जिसे पाक अंदर मा ज़न्नुका या बाग़िर इसनैन अल्लाहु सालिसुहुमा सानी असनैन इज़ हुमा फिल गार। फरमाया नबी ओ सिद्दीक, नबी सिद्दीक तो जुदा नहीं, सिद्दीक नबी तो जुदा नहीं। हिजरत दे अंदर नबी ओ सिद्दीक, सफर अंदर नबी ओ सिद्दीक, घर अंदर नबी ओ सिद्दीक, रिश्ते अंदर नबी ओ सिद्दीक, जंग दे अंदर जिहाद अंदर नबी ओ सिद्दीक, हत्ता के रोज़ा पाक अंदर नबी ओ सिद्दीक, हत्ता के हौज़े कौसर ते भी नबी ओ सिद्दीक। काफरां दी ख्वाहिश रही है नबी नालों सिद्दीक जुदा हो जाए। अल्लाह ने वेख लो मिज़ार अंदर जोड़ के रखे है, कौन कड्डे सिद्दीक नूं मुहम्मद नालों, कौन हटाए सिद्दीक नूं मुस्तफा नालों। सुनिए हज़रत सिद्दीक दे पैगंबर तो तोड़न दी काफरां दी मुनाफिकां दी ये आखिरी ख्वाहिश सी, आखिरी हरबा सी, आखिरी वरदा सी यहूदियां दी। उन्हें तूफान बर्पा कर देता है। ऐशा जान के पीछे रह गई, नाउज़ु बिल्लाह। सहाबी ना लाइए, नाउज़ु बिल्लाह। कोई मामला है तो ऐशा पीछे रहिए, नाउज़ु बिल्लाह। इंज गल फैलदी मदीने च फैल गई। मेरी तुहाडी अम्मी ऐशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमादियां घर अंदर बैतुल खला नहीं सी होंदे ते मैं मगरिब तो बाद अंधेरे अंदर औरतां चंद इकट्ठियां होके हाजत वास्ते असी पिंडों बाहर मदीने तो बाहर निकलदियां सा। हसबे मामूल निकलियां मेरे नाल मेरे बाप मेरी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी खाला सैयदा उम्मे मिस्ता मौजूद ने। ओन मेरे नाल जा रही ने, उन्हें ठुडा लगा है, वो गिरन लगियां ते बच गईयां, अपने आप ते वजह उत्ते कंट्रोल कर लिया है ते उन्हां दे मुंह चों निकले है ओ मिस्ता तू हलाक हो जाए। हजरत अम्मी ऐशा फरमादी ने ऐ अम्मा जी किनू कह रही हो अपने बेटे नू? ओ ते बदरीए ते सहाबी है ते सहाबन ते बुरा नहीं किया जाता, भावी तुहाडा बेटा है, इंज ना कहो। फरमाया शाह बोलिए बालिए ते नहीं पता तेरे बारे मदीने केड़ी गल मशहूर हो गई। अम्मी ऐशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा पूरा वाक़या हदीस पाक अंदर पूरा वाक़या तफसील और हदीस बुखारी अंदर उत्तों कुरान दी फिर ताईद आएगी मकाम हदीस सुनो असल शान मुस्तफ़ा ये जे ज़माना हदीस नू जान गया समझो मुस्तफ़ा नू पहचान गया ये हदीस के करीब आ गए हदीस मुस्तफ़ा तो समझ लई शान मुस्तफ़ा जान जाओगे इसी वास्ते लोग हदीस के करीब नहीं जे आंदे बस जुल्फा बयान कीती रखते ने हुसन बयान कीती रखते ने विलादत बयान कीती रखते ने आप दी 40 साल जिंदगी पहले बयान करते रहते ने सानू आते ने तुसी नूर नहीं मनते थे आप बशरीयत तो अगे निकलते नहीं है विलादत बशरीयत है जनाब पैदाश बशरीयत है मिलाद बशरीयत है जुल्फा बशरीयत ने चेहरे दा हुसन बशरीयत है दूध पीना बशरीयत है हलीमा सादिया दा घर आना बशरीयत है आप दे वालदैन बशरीयत दी दलील ने आप दे बीवियां बशरीयत है आप दी बेटियां बशरीयत है आप दे आल औलाद बशरीयत है आप दे रिश्तेदार दी तज़किरा करना है बशरीयत है आप दी आल दा जिक्र करना बशरीयत है।